कार्यक्रम के संदर्भ में आप सब साथियों से मिलने का मन कर रहा था और क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम है, विशेष आयोजन है, इस आयोजन में बहुत सारी मर्यादाएं भी हैं और हमारी इच्छा थी कि आप सबके साथ बैठ के उन जो यहाँ की कुछ मर्यादाएं तय हुई हैं इस कार्यक्रम से संबंधित, उसको हम सब एक तरीके से आपस में शेयर कर लें, एक दूसरे से बात भी कर लें। और हमारे साथ आपके जिला के डीसी साहब हैं और हमारे डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन अमित अग्रवाल जी, तो जिला का एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठा और मेरे दोनों मीडिया कोऑर्डिनेटर साथी बंगत जी और कपूर साहब रोहतक से। तो मैं अपने डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन अमित अग्रवाल जी से चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं और ये हम लोगों का आपस में मिलना एक दिन पहले कार्यक्रम के, इसमें हम और कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है, कल श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा एक समागम यहाँ उड़ा के 13-17 ग्राउंड में राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। और आज के इस मीट द प्रेस का उद्देश्य भी हमारा यही था कि एक तो हमारे जो प्रेस के साथी हैं, लोकल साथी हैं, क्योंकि आज हमारे लोकल साथी यहाँ पर आ पाए हैं, तो उनको हम वेन्यू भी दिखा दें, थोड़ा एक एंटिसिपेशन क्रिएट हो कल के लिए। और दूसरा, प्रेस से संबंधित जो व्यवस्था है उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो कवरेज से संबंधित। और जो हमारी बात है, जो समागम में जितना सुंदर एक कार्यक्रम तय हो रहा है उसकी जानकारी जो है लोगों तक पहुँचे। जैसा आपने देखा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लगभग 25 एकड़ का ग्राउंड है, 2 लाख स्क्वायर फुट में टेंट लगा है और हमें उम्मीद है 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ समागम में जरूर पधारेंगे। और सबसे यूनिक बात इस समागम की यह है कि एक सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये हमारी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, लोकल बाहर की धार्मिक संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हैं। 30 से ऊपर संस्थाएं तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और जितने भी अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस ऑल लाइन्स, मतलब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। 160 लोगों से ज़्यादा की जो हमारे डिग्नेटरीज थे राज्य स्तरीय, वो एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई थी सीएम साहब की अध्यक्षता में, तो वो इसका आयोजन करा रही है। इसमें थोड़ा सा 1-2 चीज़ें मैं विशेष तौर पर ध्यान आपका आकर्षण करना चाहूँगा। कल सुबह 9 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहब का यहाँ प्रकाश होगा। 7 बजे पालकी साहब चलेगी गुरुद्वारा साहब से और 2 घंटे में जो नगर कीर्तन प्रोसेशन के माध्यम से यहाँ गुरु ग्रंथ साहब पर प्रकाश 9 बजे के आसपास होगा। और उसके बाद जो है रागी और डाडी जत्थे, जो देश भर में सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो रागी जत्थे हैं, डाडी जत्थे हैं, वो दिन भर जो है भजन गाएंगे लोगों के लिए। तो जो ये बीच में हमारा कीर्तन हॉल है, वो एक तरह से गुरु घर बन जाएगा। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हम लोग उसकी सैंक्टिटी को जरूर, मर्यादा को जरूर मेंटेन करके रखें। प्रेस के लिए बहुत अच्छी हमने व्यवस्था बनाई है, एक मीडिया सेंटर बनाया है, उसमें उचित मात्रा में कंप्यूटर हैं, आपके पूरे इंटरनेट की व्यवस्था है। पहले हमने विचार किया था कि प्रोडक्शन का सारा हमने अपनी टीम भी लगाई है, जो कि 7-8 कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, स्टिल कैमरे हैं। तो उसके माध्यम से हम जो उसकी कवरेज है, लाइव कवरेज है कीर्तन की, उसकी हम आपको मीडिया सेंटर के अंदर उपलब्ध करा देंगे। HD फॉर्मेट में, SD फॉर्मेट में जो भी आपको चाहिए वो सारा उपलब्ध होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। और आप अपने लाइव व्यू लगा सकते हैं, OP बैंक की अगर में से फीड उसमें से देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो जैसी व्यवस्था आप चाहेंगे वैसी हो जाएगी। और दूसरा, फिर भी हमारे अगर मीडिया के बंधु अपनी कैमरा टीम या उसके साथ आते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कीर्तन हॉल के अलावा बाकी जगह साइड की स्टोरीज या जो श्रद्धालु आते हैं और जो भी चीज़ें, एग्जीबिशन हॉल है, वहाँ आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि कीर्तन हॉल की हम सैंक्टिटी बना के रखें। उसके अंदर हमने 2, क्योंकि वो शूज़ का भी रहता है कि जोड़ा घर में ही हम सब ने एक तो जूते अपने रखने हैं, उसके अलावा कहीं नहीं रखना। तो जो कैमरा है वो मेरा आपसे अनुरोध है कि कीर्तन हॉल के अंदर सिर्फ जो हमारे ऑफिशियल, जो हमने एक टीम सेंटर में रखी हुई है, वो रहेगी और एक हमारे 2-3 ऑफिशियल फोटोग्राफर रहेंगे। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि YouTube पे भी लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट भी फीड आपको मिलेगी और बहुत अच्छी फीड मिलेगी। 7-8 कैमरा की
मिक्स करके टीम मिलेगी, फीड मिलेगी। उसके अलावा जो फोटोग्राफ भी है, आपको बहुत सारे डंप दे देंगे, सबको मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कीर्तन हॉल के अलावा बाकी जगह आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करें और दिन भर आनंद लें। इस कार्यक्रम में बड़ा आनंद, हमें तो पूरी टीम को, डीसी साहब हैं और भी लोग लगे हुए हैं, सरदार संदीप सिंह जी की अध्यक्षता में जो हमारे माननीय खेल मंत्री हैं, एक लोकल समिति बनाई गई थी, हमारे माननीय MP साहब कन्वीनर है उस समिति के, तो सब ने बड़ी मेहनत करके ये सारे कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हमारे मीडिया के बहुत से बंधु चंडीगढ़ से भी बस के माध्यम से आएंगे, हमने व्यवस्था करी है, दिल्ली से भी बस के माध्यम से आएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि 10 बजे से पहले वो भी यहाँ पहुँच जाए। तो आप सभी लोगों का जो है बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस कार्यक्रम में एक हिस्सा, एक हिस्सेदारी। और तो मैं ये अनुरोध पुनः आप लोगों से करूँगा कि इस कार्यक्रम में कल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आनंद लें। और जैसे हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, वो तो एक तरह से मैं कहूँगा कल्चरल आइकन, एक धरोहर हैं पूरे समाज की, कॉमन धरोहर है। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, बहुत बड़ी एक तरह से मिसाल है पूरे देश के लिए, स्पेशली हमारे यूथ के लिए। तो यही इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी है कि हम यूथ को प्रेरित कर सकें कि किस तरह से अगर हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमारा जो एक भारत एक इतना बड़ा देश है, तो उसमें कितने हमारे गुरुओं का और लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन रहा है। जो बाकी जो व्यवस्था है ट्रैफिक की, किस तरह से हमारे मीडिया बंधुओं के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था करी है कि आपकी एंट्री भी अलग है और आपकी गाड़ियाँ भी अलग पार्क हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं DC साहब से अनुरोध करूँगा कि इस बारे में और जानकारी आपको दें। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत पूरे के पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे जिले में माननीय श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ये जो एरिया है, तो आपने देख लिया, साइट इज 25 एकड़। इसके बाद हमने 60 एकड़ से ज़्यादा में भी पार्किंग रखी है। बसेस की जो पार्किंग है वो 7 सेक्टर्स में बांटी गई है। ये अकेला ऐसा आयोजन है जिसके अंदर मेन गेट के बाहर वाले रोड पे ही बाइक का भी, कार का भी और बसेस की पार्किंग का गेट है। यमुना एनक्लेव जहाँ से आप मुड़ेंगे वहीं पर ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और 1 लीटर वाली बॉटल्स हैं, ताकि आप सुटेबली वहाँ पे ही पानी भी अपनी गाड़ियों में ले सकें। उसके बाद आगे आने के बाद आप अपनी अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। पार्क करते ही किसी को भी 100 मीटर के आसपास भी नहीं चलना पड़ेगा, ऐसा हमारी सोच है। और काफ़ी आगे तक हम जब आ जाएंगे तो यहाँ पर बाकायदा जो हमारा मेन गेट है, इससे हम अंदर आने के बाद राइट और लेफ्ट में 2 जोड़ा घर बनाए गए हैं आपके लिए। 2 जोड़ा घर बनाने के बाद आप बीच में एक पानी की टनल है, जैसे गुरुद्वारे में होती है, आप अपने पैरों को साफ कर सकेंगे उसमें, उससे गुजर के। और उसके बाद आप मेन हॉल में आ जाएंगे। वहाँ मत्था टेकने के बाद लेफ्ट और राइट की तरफ लोग मुड़ जाएंगे। लेफ्ट और राइट के बाद फिर उनके वापस जैसे मुड़ेंगे थोड़ा सा आगे, वहीं पे एनक्लोजर्स हैं, वहाँ पे वो आराम से गुरुद्वारे की तरह नीचे बैठ जाएंगे। कारपेट के ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर चांदनी चादर बिछाई गई है। दोनों तरफ में आपके लंगर हॉल्स हैं। एक लंगर हॉल की कैपेसिटी एक वक्त में करीब 5000 लोगों के खाने की व्यवस्था है। एक तरफ का लंगर जो है वो निर्मल कुटिया वाले बाबा जी ने, उन्होंने सेवा लेना माना है, और एक तरफ में हमारे इसराना वाले गुरु जी की टीम है, उसके साथ और अन्य संस्थाएं भी हैं। लंगर के अलावा हमने 40 सेवा स्टॉल्स बनाई हैं। उन 40 सेवा स्टॉल्स में रबड़ी, फलूदा, दही बल्ले, चाट पापड़ी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, शिकंजवी, ठंडाई, उस तरह के व्यंजन दोनों तरफ रखे गए हैं। उसके बिल्कुल पीछे सिख संगत के इतिहास की 10 के 10 गुरु बादशाहों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जो माननीय श्री अमित अग्रवाल जी के डिपार्टमेंट ने तैयार की है, DPR ने, और उसमें श्री गगनदीप सिंह ने सहयोग किया है। उस हॉल के अंदर भी बैठने की काफी अच्छी कैपेसिटी है। वहीं पर ही हमने गतका स्टेज बनाई है, जिसमें सिख मार्शल आर्ट्स का आप सजीव देख सकेंगे। बाकी सारे इसके अंदर जो पार्किंग का इशू है, पार्किंग में यहाँ पे आपकी पीछे पार्किंग आ रही है मीडिया की, यहाँ तक आप आके उधर से आप एंटर कर पाएंगे।
और ये मीडिया लाउंज में आपकी एक्सेस रहेगी। आप सीधे से भी आना चाहें तो सीधे से भी आप मोस्ट वेलकम है। गेट नंबर दिया है, इसमें गेट नंबर है, गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 है। गेट नंबर के 2 के बिल्कुल सामने पार्किंग है आपकी। गाड़ी अंदर भी ला सकते हैं, जब भर जाएगी तो आप सामने खड़ी करके भी आ सकते हैं। 2 पार्किंग है इसमें, एक अंदर एक बाहर। दूसरा, आप अगर सीधे से भी आना चाहेंगे तो वो भी कोई वो नहीं है, आप सीधे से अपने इक्विपमेंट के साथ आ जाएं। यहाँ तक हर एक की एक्सेस रहेगी। ये जो पूरा का पूरा प्रांगण है, पीछे हमने एक बैक स्टेज एरिया बनाया गया जहाँ पर सारा संत समाज और माननीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा और उत्तराखंड के गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, काफी और गणमान्य व्यक्ति भी आ रहे हैं। वो सब पहले वहां शिरकत करेंगे, वहां से वो पूरे के पूरे आपके पंडाल का और इनका पूरे आयोजन का जायजा लेंगे। उसके बाद मत्था टेक के स्टेज पे चल जाएंगे। स्टेज पे हमने जो हमारे सिरमौर रागी हैं भाई चिमनजीत सिंह जी, उनका भी रहेगा कार्यक्रम। भाई बलविंदर सिंह रंगीला, भाई दविंदर सिंह सोडी, भाई गगनदीप सिंह श्रीनगर वाले। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से निर्बाध चलाया जाएगा। साउंड सिस्टम हमने JBL का लगाया है और आपको इसमें बहुत बहुत आनंद आएगा। ये भक्ति भाव है। जैसे कि आप जानते हैं, जब गुरुद्वारा स्थापित कर देते हैं तो प्रकाश करने के बाद एक अलग मर्यादा उसमें आ जाती है। उसके तहत आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि छोटी मोटी आपको हमारे साथ मदद करनी पड़ेगी। जो आपको स्टफ चाहिए वो सारा का सारा, जैसे DG सर ने बताया, वो अवेलेबल रहेगा। रिपोर्टिंग आप सारी कर पाएंगे। एक आपको लाइव हम लिंक देंगे जिसका आप अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बाकी आपके बहुत ज़्यादा हमने व्यंजन यहाँ बनवाए हैं और आपसे एक गुजारिश है कि अब की बार अकेले नहीं आना है, हमारी भाभीयों को, भतीजियों को सबको साथ लेके आना है। तो ये आप अपना कार्य भी करते रह सकते हैं और आपकी पूरी फैमिली, आपके दोस्त हो, जितने भी और रिश्तेदार हो, जिस भी आपने प्रेमी सज्जन को परिवार सहित आप बुलाना चाहते हैं, जी आया जो बोले सो निहाल।